सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अभी मैं आप लोगों को काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा रहा हूँ, जिसमें पिछले वीडियोज के माध्यम से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन पढ़ा दिया गया। आज हम लोग चौथा नाउन लेते हैं, 4th नंबर का मटेरियल नाउन। तो नोट करें आप लोग और समझें ध्यान से। 4th है अपना मटेरियल नाउन। इसको हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है ना। अब देखें तो द्रव्यवाचक संज्ञा होता क्या है, मटेरियल नाउन होता क्या है। तो ऐसी वस्तुएं जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकें, ऐसी वस्तुएं जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकें, वो है मटेरियल नाउन कहलाती हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। ऐसी वस्तुएं जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकें। उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है ना। उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। स्पष्ट हो गया ना कि ऐसी वस्तुएं जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकें उनको मटेरियल नाउन कहते हैं। इसमें कई प्रकार की धातु आ सकती हैं, द्रव्य आ सकते हैं। ठीक है ना। तो नोट कर लें आप लोग। इसमें कई प्रकार के धातु द्रव्य आते हैं। ठीक है ना। अब समझते हैं इसको कि किस टाइप के नाउन इसमें रहेंगे। हमने कहा आयरन, कॉटन, गोल्ड, सिल्वर। देखिए आयरन, कॉटन, गोल्ड, सिल्वर, घी, बोर्ड, वाटर और भी बहुत सारे लग सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। हनी। तो ऐसे नाउन्स लिखे हुए हैं कि जिनसे हम अन्य वस्तुएं तैयार करते हैं, तो ये मटेरियल नाउन कहलाएंगे। ठीक है ना। समझ में आ रहा ना आप लोगों को। फिर सुनिए आप लोग, ऐसी वस्तुएं जिनसे अन्य वस्तुएं तैयार की जाती हैं उनको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आयरन से लोहा, आयरन मीन्स लोहा, लोहा से बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं, है ना। औजार बनते हैं, खेती किसानी वाले औजारी बनते हैं। ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ऐसी इन सभी से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं या अन्य चीज़ें बना सकते हैं, तो उनको मटेरियल नाउन कहते हैं। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं सेंटेंस के माध्यम से, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस के माध्यम से हम क्लियर कराने का प्रयास कर रहे हैं आपको। एग्जाम्पल्स। स्वीट्स आर मेड ऑफ शुगर, घी, मिल्क एंड वाटर। Sweets are made of sugar, ghee, milk and butter.
शुगर, घी, मिल्क एंड वाटर। एक और एग्जांपल लेते हैं। ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ब्रास एंड कॉपर। ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ब्रास एंड कॉपर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। व्हीट इज द मेन क्रॉप ऑफ पंजाब। अब देखिए इन एग्जाम्पल्स में स्वीट्स आर मेड ऑफ, मिठाई को बनाया जा रहा, कैसे बनाया जा रहा? शुगर, घी, मिल्क एंड वाटर। मिठाई इन वस्तुओं से बनाई जा रही है, अर्थात ये जो वस्तुएं या जो नाउन लिखे हुए हैं ये मटेरियल नाउन कहलाएंगे। ठीक है ना। ऑर्नामेंट्स मीन्स औजार, वो सॉरी ये आभूषण, आभूषण। ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड। अब ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण कैसे बनते हैं? गोल्ड से, सिल्वर से, ब्रास से और कॉपर से। तो इन नाउन, इन धातुओं से या इन वस्तुओं से ऑर्नामेंट बन रहा, तो ये वस्तुएं या ये धातुएं क्या कहलाएंगी? मटेरियल नाउन कहलाएंगी। ऐसे ही व्हीट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ पंजाब। व्हीट जो है पंजाब की मेन क्रॉप फसल है। तो ये हमारे जो ग्रीन से आप देख रहे हैं, ग्रीन से अंडरलाइन किए हुए हैं, ये सारे के सारे हमारे मटेरियल नाउन हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसके बारे में कुछ और जानकारियाँ। स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि ऐसी वस्तुएं जिनसे अन्य वस्तुएं तैयार की जाती हैं वह मटेरियल नाउन कहलाते हैं। अब इसके संबंध में कुछ और जानकारियां हम हासिल करते हैं। देखिए जो मटेरियल नाउन होता है वो काउंटेबल नहीं होता है, अर्थात इसको गिना नहीं जा सकता है। तो नोट कर लीजिए आप लोग। मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होता। अर्थात इसको गिना नहीं जा सकता। अर्थात इसको मीन्स मटेरियल नाउन को इसको गिना नहीं जा सकता। ठीक है ना। अब देखते हैं मटेरियल नाउन की मात्रा होती है। क्या होती है? मात्रा। इसको हम या तो माप सकते हैं या तौल सकते हैं। तो नोट करिए आप लोग। मटेरियल नाउन की मात्रा होती है। इसे मापा या तौला जा सकता है। इसे मापा या तौला जा सकता है। ठीक है। अब और आगे हम देखते हैं मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर में होता है, सिंगुलर नंबर में। तो नोट करिए आप लोग। ये बहुत अच्छी जानकारियां जो हमें पता होना चाहिए, है ना। मटेरियल नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है, या मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है।
सिंगुलर नंबर में होता है। ठीक है ना। अब और आगे हम बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मटेरियल नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना। कौन से आर्टिकल होते हैं? ए एन दी। ठीक है ना। ए एन दी 3 आर्टिकल होते हैं, इनमें से किसी का प्रयोग इसके पहले नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट हम जानकारी हासिल करते हैं। पुनः इसको समझ लीजिए कि मटेरियल नाउन का काउंटेबल नहीं होता है, इसको गिन नहीं सकते हम लोग। फिर मटेरियल नाउन की मात्रा होती है और इसको हम या तो माप सकते हैं या तौल सकते हैं। मटेरियल नाउन हमेशा एक वचन में होता है। ठीक है ना। और मटेरियल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल, चाहे वो ए हो या एन हो या दा हो, किसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट। अभी आपसे कहा गया कि मटेरियल नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, परंतु जब मटेरियल नाउन किसी बेसिस सेंस में लिखा गया हो, नोट करिए आप लोग, परंतु जब मटेरियल नाउन किसी विशेष सेंस में लिखा गया हो तब उसके पहले दा का आना अनिवार्य होता है। नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण नियम है ये। परंतु जब मटेरियल नाउन किसी विशेष सेंस में लिखा जाता है, किसी विशेष सेंस में लिखा जाता है, तो इसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग अनिवार्य होता है। तो इसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग अनिवार्य होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अभी इसके पहले कहा गया था आपसे कि किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है मटेरियल नाउन के पहले, लेकिन आपको और आगे बता दिया गया कि जब मटेरियल नाउन का किसी विशेष सेंस में प्रयोग किया जाए, किसी विशेष सेंस में लिखा जाता है जब मटेरियल नाउन को, है ना, परंतु जब मटेरियल नाउन को किसी विशेष सेंस में लिखा जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें उसके पहले आर्टिकल दा लगाना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए इसके एग्जाम्पल। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज वेरी क्लीन। हमने कहा द वाटर ऑफ दिस रिवर इज वेरी क्लीन। फिर हमने कहा द मिल्क ऑफ दिस काउ इज वेरी डेंस। द मिल्क ऑफ दिस काउ इज वेरी डेंस। ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा द वाटर ऑफ दिस रिवर इज वेरी क्लीन। यहाँ वाटर हमारा मटेरियल नाउन था और इसके पहले द लगाना पड़ा क्योंकि यह विशेष सेंस में आ रहा। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज वेरी क्लीन।
इस नदी का पानी बहुत साफ है, बहुत स्वच्छ है। ठीक है ना, ये विशेष सेंस में इसका प्रयोग किया गया, इसलिए इसके पहले द लगाया गया। इसी प्रकार यहाँ मिल्क मटेरियल नाउन है, लेकिन यहाँ विशेष सेंस में इसका प्रयोग किया जा रहा, तो यहाँ द लगाए। द मिल्क ऑफ दिस काउ इज वेरी डेंस। इस गाय का दूध बहुत गाढ़ा है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब मटेरियल नाउन किसी विशेष सेंस में रखा जाता है तब उसके पहले दा लगाना अनिवार्य हो जाता है। अब देखते हैं एक और नियम 6। अब देखिए, आपको कॉमन नाउन पढ़ाया गया था, जाति वाचक संज्ञा। ठीक है ना, संपूर्ण जाति का बोध होता है उससे, ये आपको पढ़ाया गया था ना। जैसे बॉय, गर्ल, काऊ, रिवर, ये कॉमन नाउन थे। इसी प्रकार से हमारा फिश भी कॉमन नाउन है। तो कुछ कॉमन नाउन विशेष दशाओं में मटेरियल बन जाते हैं। अब देखना कैसे बन जाते हैं। 6 नंबर पर ध्यान रखिएगा आप लोग। कुछ कॉमन नाउन विशेष दशाओं में मटेरियल बन जाते हैं, मटेरियल बन जाते हैं। अब देखते हैं आप लोग एग्जाम्पल इसके। हम लोग इसके एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए आप लोग एग्जाम्पल, ठीक है ना। हमने कहा फिश लिव इन वाटर, फिश लिव इन वाटर। ध्यान दीजिए आप लोग, फिश लिव इन वाटर। और हमने एक एग्जाम्पल रखा, फिश वाज ब्रॉड फॉर फूड, फिश वाज ब्रॉड फॉर फूड। ठीक है ना। अब हम समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में रहती है। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर एक कॉमन नाउन का बोध हो रहा। क्या का बोध हो रहा? कॉमन नाउन। ठीक है ना, अपनी जाति बता रही हो, कॉमन नाउन। फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में रहती है। जाति का बोध हो रहा, कॉमन नाउन है। लेकिन यहाँ देखते हैं सेंस हम। फिश वाज ब्रॉड फॉर फूड, मछली को खाने के लिए लाया गया। विशेष कंडीशन, विशेष परिस्थिति है। वही मैंने लिखा कि विशेष दशा में। यहाँ ही फिश लगा, यहाँ ही फिश लिखा हुआ, लेकिन यहाँ जाति का बोध हो रहा है, यहाँ जाति का बोध नहीं होके क्या का बोध हो रहा है? इसका सेंस क्या निकल रहा? मछली को खाने के लिए लाएगा। जैसे व्हीट था हमारा, गेहूँ, व्हीट गेहूँ से हम खाने वाली वस्तु बना रहे थे, ऐसी फिश से भी खाने वाली वस्तु बन जाती है ना। तो फिश हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। मटेरियल नाउन सेंटेंस तय करेगा कि ये कॉमन है कि मटेरियल है। सेंटेंस से उसका सेंस मालूम चल जाएगा हमें। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने मटेरियल नाउन पढ़ा। ठीक है ना। आपको पहले पढ़ा दिया गया है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। वो आज हमने पढ़ाया आपको मटेरियल नाउन। ठीक है ना। अब एक और बचा हुआ अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एक कंडीशन कॉमन नाउन होती है, भी मटेरियल बन गया विशेष कंडीशन में, विशेष दशा में। ठीक है ना। तो ये सेंस बता देता है हमें कि यहाँ कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया गया कि मटेरियल नाउन की तरह प्रयोग किया गया। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका लास्ट जो नाउन बचा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो पढ़ाऊँगा।